हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपसे डिस्कशन करूंगा। बहुत सारे लोग काफ़ी इस टाइम पे कन्फ्यूजन क्रिएट है, क्योंकि दो टाइप के लोग हैं। मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने लोगों को दो टाइप में डिवाइड कर रखा है। एक वो लोग हैं जिनका अलग अलग चैनल से देखने के बाद ही कट ऑफ जो टीचर बता रहे हैं, मैक्सिमम लोग बता रहे हैं 78 से 80, 75 से 80 इस रेंज में बता रहे हैं। तो दो टाइप के लोग हैं, एक वो होंगे जिनका स्कोर इससे कम है, दूसरे वो है जिनका स्कोर इससे ज़्यादा इस रेंज में है। दोनों अपने आप में कन्फ्यूजन दोनों के साथ है। पहला मैं बात करूंगा जिनका स्कोर ज़्यादा है उनकी, और दूसरी बात करूंगा जिनका स्कोर कम है। मैंने अपने चैनल पे एक हाल ही में पोल डाला था कि आप इस टाइम पे किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो मैक्सिमम लोगों ने उसमें ऑप्शन दिया था कि मैं 63% लोगों ने वोट किया कि मैं टारगेट कर रहा हूँ यूपीएससी 4.0 का। फिर मैंने 2-3 दिन बाद मैंने फिर एक पोल डाला कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, तो बहुत कम लोग, सिर्फ 17% लोग ऐसे मिले जिसमें 10% लोगों की तैयारी एवरेज चल रही है, और 7% लोग ऐसे हैं सिर्फ जिनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। बाकी ज़्यादातर लोग, सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, और दूसरे वो लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ पा रहा कि इन टाइम करें या फिर क्या करें या फिर क्या ना करें। वो ये लोग हैं जो दोनों कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी पढ़ाई बंद चल रही है। खैर, मैं बातचीत करूंगा इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे कि इस टाइम पे अगर अभी से देखा जाए तो आपके पास रिजल्ट आने में लगभग 1 महीने है। आपको भी नहीं पता आपको सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि किसी को नहीं पता कि उसका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। इस टाइम पे एक सही एस्पिरेंट को करना क्या चाहिए, मैं आपको अपनी कहानी, अपने के एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ। बीपीएससी 1.0 जब आया था तो मैं किसी के कहने पे मैंने फॉर्म फिलअप किया, तो उस टाइम पे मेरे को बीपीएससी के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, कुछ नहीं पता था कि फॉर्म कैसे क्या सीन है वहाँ के, क्योंकि बिहार को लेकर के मेरा कोई मतलब इंटरेस्ट ही नहीं था कि मेरे को फॉर्म फिलअप करना है या फिर नहीं करना है, फिर एग्जाम देने जाना है फिर नहीं जाना है। एट लास्ट जब एग्जाम की डेट आ जाती तो मैं किसी के साथ मिल जाता और दे आता एग्जाम। तो उस टाइम पे मैंने गलती क्या की थी जिसका परिणाम ये निकला कि मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। और भी बहुत रीजंस थे, लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण रीजन था। मैं उसके एग्जाम के पहले बेसिकली क्या कर रहा था, काफ़ी कंफ्यूज था और परेशान भी था। मुझे लग रहा था यार कब तक वैकेंसी आ नहीं रही, यूपी का कोई सीन नहीं है, और ऐसा करता हूँ कहीं स्कूल ज्वाइन कर लेता हूँ, कुछ अपना पढ़ा उड़ाऊंगा तो कुछ पैसे कम से कम आते रहेंगे, इससे अच्छा अनएम्प्लॉयमेंट से तो अच्छा है कुछ ना कुछ कमाता रहूँगा। और इधर उधर के चक्कर में कि कहीं ना कहीं अप्रैल से सत्र स्टार्ट होता है, अगस्त में मैंने ट्राई किया तो 2-3 स्कूल ट्राई किया, लेकिन टीचिंग अच्छी थी। लोगों ने कहा कि ठीक है जब सीट खाली होगी तो आपको बताऊंगा। इस चीज़ को चेक करके मैं काफ़ी दिन तक परेशान था, और एट लास्ट ना स्कूल मिलता है ना एग्जाम सही से हो पाता है, सिलेक्शन नहीं होता है। उस टाइम पे अगर मैंने सही शॉट पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अगर सही शॉट पढ़ा होता, मैंने अपनी पढ़ाई को अच्छे से की होती, मैं गारंटीड कह सकता हूँ जो 4 से 5 7 नंबर सिलेक्शन मेरा रुका था, 62 नंबर मेरे थे, और फटाफट कटाप गई थी इसकी। जो 4-5 नंबर का अंतर था बहुत आसानी से मैं कवर कर जाता और इजीली तरीके से एग्जाम क्लियर करके आता और सिलेक्शन लेके आता। उस टाइम पे मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, जो पहले का पढ़ा था ऐसे बस मुंह उठा के पहुंच गया और सिलेक्शन नहीं होता है। माइनस मार्किंग थी नहीं, तो जो भी था अपना जो आया उसको सही किया, जो नहीं आया उसमें ऐसे गोला भर के चला आया। पूरे क्वेश्चन मैंने बना के आया। तो ये वजह थी। अगर आप सोचो उस टाइम से अब तक मैं सिलेक्टेड होता तो कम से कम 1 साल हो रहे हैं, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में उन लोग का रिजल्ट आ गया था और 1 साल हो रहे लगभग ज्वाइनिंग के। 35-38 हज़ार वहाँ सैलरी, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 12 चौक 48 यानी 4.5 लाख रुपए के आसपास कमाया होता है 1 साल में। वो लॉस हुआ पूरा। ये गलती थी या नहीं थी? अब आप समझ रहे हो कि आप क्या गलती कर रहे हो। इस चीज को अपनी खुद की स्टोरी से मैच कर लो। इस टाइम पे 1 महीना अगर आप सही शॉट पढ़ लोगे ना, मैं गारंटीड कह सकता हूं तो उन सब लोगों से आप आगे निकल जाओगे जो कैंडिडेट इस टाइम पे नहीं पढ़ रहे। मैक्सिमम लोग को यही हाल है, कंफ्यूजन है कि मेरे को नहीं पढ़ना, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक देखेंगे, या फिर क्या होगा सिलेक्शन, मेरा स्कोर इतना है। दो टाइप के लोग यहाँ पे हैं इस टाइम। पहले एक वो टाइप जिनका स्कोर बहुत कम, उनको पता है कि मेरा नहीं होगा। उसमें से कुछ ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं, बहुत कम है जो नहीं पढ़ रहे, नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, पता नहीं अदर स्टेट को वैल्यू देंगे नहीं देंगे, कहीं निवास प्रमाण पत्र ना लागू कर दें। मैं बस एक चीज जानता हूं, जो चीज अपने हाथ में नहीं उसको कभी विचार नहीं करना। जैसे मैं कब तक जिंदा रहूंगा ये कभी सोचने का विषय है नहीं, क्योंकि किसी को नहीं पता वहां पे निवास लागू करेंगे नहीं करेंगे, अदर स्टेट को एंट्री देंगे नहीं देंगे, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाएगी मेरे भाई। मैं बस इतना कहूंगा, अगर आपका स्कोर कम है, कट ऑफ जितना भी टीचर बता रहे हैं, तो आपके पास सीधे एक मोटो है 3 से 4 महीना आपके पास टाइम है। अब कुछ लोग को लग रहा है 3 से 4 महीने बहुत ज्यादा समय, आराम से पढ़ लेंगे, ये है वो। इसी बीच आपका पड़ जाएगा नव दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, त्योहार का सीजन रहेगा, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होंगे, बहुत सारे डिस्टर्बेंस बनी रहेगी, फिर बहुत स्पीड से समय बढ़ जाएगा और आपका बीपीएससी 4.0 का एग्जाम भी आपके सामने आ जाएगा। अब दूसरे टाइप के लोगों की मैं बारे में बात करूंगा। दूसरे टाइप के लोग वो होंगे जिनका स्कोर ठीक ठाक है, 80 है, 78 है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि 85 भी हो, इस रेंज में होगा। बहुत कम लोग हैं जिनका 80 के से स्कोर प्लस है ऐसा नहीं, लेकिन बहुत कम लोग मैंने देखा है। अब मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं कहता हूं चलो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं,
क्या आपका उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप यूपी से जाकर अदर स्टेट से जाकर के सिर्फ या फिर बिहार के भी, तो क्या सिर्फ टीचर बनना आपका उद्देश्य है? क्या आपको अभी आपके पास एज है कि आप खुद और आगे नहीं ट्राई कर सकते हैं? आपके और किसी और एग्जाम को टारगेट करें, साल 6 महीना उसके लिए मेहनत करें, अगर कहीं और सिलेक्शन हो जाएगा तो बेस्ट है, नहीं तो फिर अपने पास तो एक ऑप्शन है ही खड़े होने का। इस तरह से अगर आप चीज़ों को सोचते हो तो मैं गारंटीड कह सकता हूं कि आप ग्रोइंग माइंड के टाइप के लोग हैं और आप लाइफ में ग्रो करेंगे। ये बहुत लोग को ये पर्पज यार चलो इसमें तो हो ही जाएगा, पढ़ाई बंद कर देते, अगर ना हुआ तो क्या कर लोगे? पता है क्या आपका हो जाएगा? नहीं होगा तो आप बहुत दिन तक, फिर पता क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा उम्मीद ले लेते हैं, जब आप बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन रखते हैं किसी चीज़ से और उसका विपरीत परिणाम आता है, तो आप वहाँ बहुत दिन तक टूट जाते हो। इसका रिजल्ट आएगा, अब मान लीजिए बहुत आपने उम्मीद लगा रखी, आपका नहीं होता है, तो आप बहुत ज़्यादा टूट जाओगे और नोटिफिकेशन आने के बाद आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाएगी। तो मैं आपसे कहूँगा, मैं ये नहीं कहता कि आपकी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास ऑप्शन नहीं है। अब मैं आपसे और भी पूछना चाहता हूँ, अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है, पढ़ाई के अलावा कोई और ऑप्शन है, प्रांशु भाई मैं ये काम कर लूँगा, ये व्यापार कर लूँगा, या फिर ये जगह पे अपने आप को सेटल कर लूँगा और अपने परिवार का भरण पोषण कर लूँगा, तो बेस्ट है आपके लिए, मुझे लगता है बेस्ट है। आप नहीं भी पढ़ोगे तो बढ़िया है। फिर आपको उस टाइम ही सोचना चाहिए था जब अपने बेटे से का फॉर्म भरा था, बेटे से आपने किया 2 साल, आपने टेट सीटेट क्लियर किया, 3-4 साल बर्बाद किया, आपको उसी टाइम सोच लेना चाहिए चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे भाई कि चीज़ों को आप बेहतर करने के लिए सबसे बेस्ट आपके पास ऑप्शन है, आप चीज़ों को कंटिन्यू पढ़ते रहो। आपके पास अभी क्या है कि 24 घंटे होते हैं, आपके पास कोई एग्जाम नहीं है, 2-3 घंटे 4 घंटे जो भी आपको पास टाइम मिल रहा है, मैं ये डिसाइड नहीं कर रहा हूँ आपको 8 घंटे पढ़ना है, आपको 15 घंटे पढ़ना है, आपको 6 घंटे पढ़ना है। आपको अब जितना टाइम मिल रहा है, आप अपनी कमजोरियों को हमेशा, एक अच्छा जो स्मार्ट वर्कर होता है अपने आप को, अपने वीक पॉइंट को आप हमेशा स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करता है। अभी टाइम है आपके पास, सबको अपना पता होता है कि मेरा ये टॉपिक वीक है, इस सब्जेक्ट में ये वीक है, ये सब्जेक्ट वीक है। हमेशा जब ज़्यादा दिन हो आपके पास तो अपने वीक सब्जेक्ट को और स्ट्रॉन्ग करने में फोकस करो, और उसको प्रेशर नहीं आपके पास कि हाँ यार इतने दिन में मेरे को कवर कर रहा है, तो परीक्षा है, टाइम बहुत आराम से चीज़ों को मजबूत करते हो, मजबूत कर स्ट्रॉन्ग करते हो। चारों पेपर उठा के देख डालो, बस 1.2, 2.2, 3.2 जो लीक हुआ था और अभी वाला, चारों पेपर को देख डालो, कौन सा ऐसी चीज़ कॉमन है जो बार बार पूछ रहा है, मेरे को कौन सी चीज़ नहीं आती उसको कंप्लीट कर डालो। 4 पेपर को और आप अच्छे से एनालिसिस कर लेते हो तो मैं गारंटीड कह सकता हूँ आपको पीआरटी में अगला सिलेक्शन आपका होगा। बस इस वीडियो को बनाने का मेरा सीधा सा मोटो यही था कि चीज़ों को कंटिन्यू करते रहो, स्कोर कितना है कितना नहीं है, परीक्षा दो, उसको भूल जाओ। हमेशा कहता हूँ एग्जाम देने को उसको भूल जाओ, परिणाम जब आएगा होगा तो बेस्ट, नहीं तो फिर नेक्स्ट। वीडियो कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताना, और भी कोई क्वेरी हो आपकी इस एग्जामिनेशन से संबंधित तो आप जरूर कमेंट करके बताना। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो, और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब जरूर करो मेरे भाई। आप वीडियो को देखते हैं, विजिट करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।